सो हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ आपको फंक्शन की के बारे में। F1 से लेकर 12 तक जो फंक्शन की होते हैं उन सारे फंक्शन की के बारे में बताने वाला हूँ एक एक करके। तो आपको दिखाई देता हो कीबोर्ड में जो सबसे टॉप पे होता है F1 F2 F3 F4। जो यहाँ पे मैंने इसका आपको इमेज भी दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरह का फंक्शन की आपको कीबोर्ड में सबसे टॉप पे बने होते हैं। इन फंक्शन की का यूज़ कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो और कैसे इसका यूज़ होगा, मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। बस करना है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल पे पर जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या है, इसका एक फॉर्मेट तैयार मैं करके रखा हूँ। मैं इस फॉर्मेट को दिखाने की कोशिश करूँ जिसे यहाँ पे F1 से लेकर के F12 तक सारे यहाँ पे उसके यूज़ मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। तो आप मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला जो बटन है F1, यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला बटन है F1 जो फंक्शन की होता है उसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। उसका यूज यहाँ पे लिखाया गया है, जब आप कंप्यूटर को ऑन किया जाता है उस समय इस बटन को दबाने पर सिस्टम का सेटअप खुल जाता है। यहाँ से बूट प्रोसेस या दूसरे सेटिंग में बदला दिया जा सकता है। यानी कि कंप्यूटर का जो विंडोज़ उसको अपडेट अगर करना चाहते हो, उसके बारे में कुछ हेल्प लेना चाहते हैं तो आप कैसे लेंगे। तो सबसे पहले करना कि मैं इसको पूरा बता दूं आपको। यहाँ पे अपने स्क्रीन पे आ जाना है। स्क्रीन पे आया करना है क्या, सिर्फ आपको अपने कीबोर्ड में F1 की प्रेस करना है। जैसे ही अपने कीबोर्ड में F1 की प्रेस करेंगे तो थोड़ा टाइम बाद वेट करने के बाद क्या होता है, क्या है आपका जो विंडो की जो आपका जो प्रोसेस होगा वो आपको ऑटोमेटिक आपके कीबोर्ड पे ओपन हेल्प करके आ जाता है, ठीक है। जो भी आप विंडो से हेल्प लेना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो आप चीज़ वहाँ से आप F1 से दबाने से आपका विंडो फीचर्स यहाँ पे खुल जाता है, ठीक है। F1 का यूज़ करना आपको समझ में आया। किसी भी चीज़ का, किसी भी एप्लीकेशन का हेल्प लेना चाहिए, जैसे मान लीजिए मैंने विंडो का हेल्प लेना समझ में आया। अगर मान लीजिए हमको एक्सेल पे कुछ हेल्प लेना चाहते हैं तो उसको पहले हम क्लोज कर देते हैं। अगर मान लीजिए एक्सेल से रिलेटेड कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, एक्सेल के बारे में कुछ आप पढ़ना चाहते हैं, फिर भी क्या करेंगे, यहाँ पे F1 की ही प्रेस करेंगे। जैसे F1 प्रेस करेंगे तो आपको जो एक्सेल का जो हेल्प मेनू होता है आपको खुल जाता है। आप वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी मेरा कनेक्ट हो रहा है इंटरनेट से, आपके पास अगर विंडो 7 है या विंडो 10 भी है तो उसमें भी आप ये कार्य पूरा सही तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे लिखा भी है VLOOKUP का फंक्शन है, सब फंक्शन है, ऑल फंक्शन है। जिस फंक्शन के बारे में आप मतलब हेल्प लेना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि अभी मैं MS वर्ड का हेल्प कुछ लेना चाहता हूँ तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे F1 प्रेस करेंगे तो इसका भी हेल्प मेनू खुल जाता है कि अब इससे हेल्प क्या लेना चाहते हैं। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। अब इसे हम देखेंगे सेकेंड जो हमारा है, सेकेंड ऑप्शन से F2 लिखा गया है। इस की के मदद से आप किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हैं। खास बात यह है कि बहुत सारी फाइल को एक जैसा नाम करना हो तो भी आप सभी सिलेक्ट करके इसकी इसकी तो दबाने से नाम बदल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसका की में प्रेस करने का फाइल प्रिंट प्रीव्यू भी दिख जाता है। जैसा कि दोस्तों मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे कह रहा है जैसे कि फाइल में अगर नया फोल्डर बनाते हैं, इसके एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आपने स्क्रीन पे आया, इस पर राइट क्लिक किया, आपने न्यू फोल्डर पे गया, ऐसे आप न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं तो आपका फोल्डर ऐसे बन जाता है। अब इस फोल्डर का अगर नाम आपको चेंज करना, रीनेम करना चाहते हैं इस फोल्डर को, तो फोल्डर को सिंपल सा करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद करना कि F2 कीबोर्ड में प्रेस करना है। जैसे कीबोर्ड में F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रीनेम को ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से कर इसको बैक स्पेस करके जो भी आप नाम देना चाहते हैं आप फोल्डर का नाम दे सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया और इंटर कर दिया। तो इस तरह से फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। और इसका यूज कहाँ हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक्सेल में कुछ डाटा यहाँ पर रखे हुए हैं। इस डाटे में मान लीजिए हमें कुछ करेक्शन करना है तो या इसमें कुछ एडिट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी आकर के हम F2 प्रेस कर देंगे तो हमारा कर्सर यहाँ पे चालू हो सकता है। देख सकते हैं, मैं यहाँ से बैक स्पेस करके मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए नीचे आया लिखना हमको तो नीचे के देन करेंगे, फिर यहाँ पर करेंगे आगे F2 प्रेस करेंगे और यहाँ से भी हम F2 करके अपना डाटा में रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया F2 से क्या होता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अगला हमारा ऑप्शन है वह है F3 का यूज कैसे करेंगे मैं उसको भी बताने की कोशिश, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उसके बाद जो अगला जो ऑप्शन है वह है F3 का। तो F3 का यूज़ कैसे करेंगे, लिखा गया F3 का इस्तेमाल विंडो एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स और क्रोम में सर्च फंक्शन खोलने के लिए किया जाता है। जैसे कि ये कहता है कि अगर क्रोम कोई आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र यहाँ से ओपन किया है। क्रोम ब्राउज़र में हमें करना क्या है, आपको इस्तेमाल कोई आप अपना आईडी ओपन कर लीजिएगा। अगर कहता है कि F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सर्च बॉक्स आ जाता होगा, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सर्च बॉक्स आ जाता है। आप इस सर्च बॉक्स में क्या कर सकते हैं, जो भी आपको सर्च करना है तो आप यहाँ पे हाईलाइट करके देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पे देखना है यूट्यूब,
तो मैं यहाँ पे YOUTUBE देख सकते हैं। जैसे मैं यूट्यूब किया तो यहाँ पे यूट्यूब वाले बॉक्स को सिलेक्ट कर दिया। इसका काम आप अगर आपके पास कोई PDF फाइल है तो PDF फाइल में किसी चीज़ को ढूंढना भी चाहते हैं तो आप F3 करके सर्च बॉक्स ला करके आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अगला ऑप्शन माइक्रो यानी F4 है फंक्शन की का। F4 की बटन कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे अगर देखो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ थोड़ा सा दिखने में आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं चौथा जो ऑप्शन है वो है F4। आप बताया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस की के प्रेस करने से पिछला काम रिपीट हो जाता है। जैसा जो शब्द पहले टाइप किया था वो फिर से हो जाएगा, जो शब्द बोल्ड किया है वो फिर से हो जाता है। यानी इसका भी प्रयोग भी कई तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक्सेल खोला हुआ है, इसको क्लोज करना है तो अल्ट के साथ इस फंक्शन की का हम प्रयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर को बंद करना तो भी अल्ट की का अल्ट F4 से बंद कर सकते हैं, या इस एप्लीकेशन को क्लोज करना जैसे कीबोर्ड अल्ट F4 दबाएंगे तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। या कंप्यूटर को शट डाउन करना तो जैसे मैं कंप्यूटर को शट डाउन कर दिखाता हूँ, यहाँ पे भी करेंगे कि अगर आप अल्ट F4 दबा देते हैं ऐसा F5 है। F5 का यूज़ कैसे करेंगे, जिसे आप देख सकते हैं लिखा है किसी भी विंडो या प्रोग्राम को रिफ्रेश करने के लिए F5 की क्या काम आती है। जैसे कि मान लीजिए अभी कंप्यूटर का रिफ्रेश करना हो तो कैसे करेंगे, बोलते लोग क्या होता है इस पर राइट बटन क्लिक करेंगे फिर रिफ्रेश हो जाता है। ऐसे रिफ्रेश भी कर सकते हैं, लेकिन आप शॉर्टकट की का यूज़ करना चाहते हैं तो कीबोर्ड में F5 बटन दबा के भी आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर मान लीजिए क्रोम पे काम करते हो या इंटरनेट पे काम कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको काम करना अगर स्क्रीन बंद कर देते हैं इंटरनेट स्लो हो जाता है, उसको रिफ्रेश करने के लिए आपको जो है F5 की बटन प्रेस कर देंगे तो आपको फाइल रिलोड होता है, रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आपको आ रही है। अगला सक्रिय विंडोज में दस्तावेज या फाइल को बंद करना F6 से होता है, यानी फंक्शन की F6 से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है कंट्रोल F6 शॉर्टकट का उपयोग करके फुली एक्सेल फाइल के बीच में टाक लगाना। यानी कि अगर देखा जाए हमें एक्सेल में भी हमारा यूज़ क्या होता है F6 का। जैसे आप यहाँ पे F6 बटन प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है F6 बटन प्रेस करने से जितने भी आपके मेनू हैं मेनू के सारे यहाँ पे जिस बटन का यूज़ करके आप फाइल को खोलना है तो F प्रेस करेंगे, होम मेनू खोलना हो तो H प्रेस करेंगे, इंसर्ट मेनू खोलना हो तो N। जैसे मान लो कि इंसर्ट मेनू खोलना है तो मैं यहाँ पे N प्रेस कर दूंगा। इंसर्ट मेनू में सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें टेबल पे जाना है तो T प्रेस कर देंगे। इस तरह से करके F6 यानी फंक्शन बटन में F6 का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, जो अगला ऑप्शन है वह है F7 का। F7 यानी फंक्शन की जो दी है F7 वो है माइक्रोसॉफ्ट में लिखा गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर इस की को प्रेस करने के बाद कुछ भी टाइप करेंगे तो उस शब्द की स्पेलिंग चेक करने लगेगी। जैसे मान लीजिए आपने कोई नोट्स वगैरह बनाया है, ठीक है, एक्सेल में कोई डाटा फिट किया उसका स्पेलिंग आपको चेक करना है तो क्या कर सकते हैं, जैसे आप कीबोर्ड में F7 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होगा, सॉरी MS वर्ड खोलना आपको खोल लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे F7 बटन दबाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ तुरंत स्पेलिंग एंड ग्रामर का आपका ऑप्शन खुल जाएगा। और यहाँ पे बता भी सकता है कि F2 से आपने जो सर्च किया तो वहाँ पर ग्रामर चेक करके बता रहा है कि F2 से आपने ये चेक होता है। ठीक है, तो इस तरह से करके किसी स्पेलिंग या किसी वर्ड को आप चेक करना चाहते हैं ग्रामर तौर पर तो आप यहाँ पे F2 बटन करके आप चेक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये होता है F8। F8 से क्या होता है, लिखा गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। F8 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर जो वर्ड लिखे हैं उसका F8 करके देखते हैं क्या हमारा काम करता कि नहीं है। तो यही कर लेते हैं F8 से कि क्या हमारा वर्ड सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको देख सकते हैं, जैसे मैंने F8 की प्रेस किया तो सारे के सारे वर्ड क्या हो जा रहे हैं, मेरे सिलेक्ट हो जा रहे हैं। जैसे कि F8 छोड़ दबाया एक बार और तो यहाँ पे तो आपका जो वर्ड है क्या वो सिलेक्ट हो जाता है। जैसे आपने बाहर क्लिक किया फिर यहाँ पे F8 दबाया, देख सकते हैं वर्ड सिलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से करके क्या कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड में F8 दबाएंगे तो आपका जो वर्ड है वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला जो है F9 का यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल भेजने या रिसीव करने के लिए किस की का प्रयोग। अगर आप आउटलुक का यूज करते हैं इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे जब हम ईमेल भेजते हैं लेन देन करते हैं तो उसके लिए हम सबसे ज़्यादा यूज F9 से शॉर्ट की के मदद से हम कर सकते हैं। ठीक है, किसका यूज, F9 का यूज। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है उसका यूज हम कैसे करेंगे देख सकते हैं। अगला है F10। क्या F10 का यूज कैसे करेंगे, किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हुए इस की को दबाते ही मेनू खुल जाता है।
इसके अलावा शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करने पर यह माउस को राइट क्लिक कर काम करता है, यानी कि वो बताता है कि F10 प्रेस करने से, जैसे मान लीजिए आपने एक्सेल पे काम किया, यह सेल सिलेक्ट है, इस पर जैसे ही शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे तो ये क्या होता है, आपका माउस बटन वहाँ पे क्लिक होता है, आप कट करना है, कॉपी करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना, जो भी काम आपको करना है तो आप वो चीज़ यहाँ से कर सकते हैं आसानी तरीके से। यानी F10 का जो मदद काम होता है वो क्या होता है, माउस का काम करता है, यानी किसी ऑप्शन को खोलना हो तो आप जाकर के वहाँ से आसानी से खोल दे सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो क्या आपका है, अगला जो ऑप्शन है वो है आपका F11 फंक्शन का यूज़ कैसे होगा, जैसे कि देख सकते हैं F11 की जो यूज़ हो रहा है लिखा गया है इसमें, एक्सेल शीट में F11 फंक्शन का यह है कि इसका उपयोग चयनित सेल में चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। यह एक अलग चार्ट शीट में वर्तमान रेंज में डेटा का चार्ट बनाता है। Alt F4 शॉर्टकट की वर्तमान वर्कशीट में अटेनमेंट चार्ट ऑब्जेक्ट के रूप में डिफ़ॉल्ट चार्ट बनाता है। जैसे कि आपका जो एक्सेल है, आपने डेटा सेलेक्ट किया और जैसे ही आपने यहाँ पे F11 प्रेस करेंगे तो आपके एक्सेल डेटा पे आप क्या करेगा, चार्ट बना के आपको यहाँ पे ग्राफिक चार्ट बना के आप यहाँ पे दे देता है। यानी इसका यूज़ क्या होता है, ग्राफिक चार्ट, यानी यहाँ पे बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, जो डिज़ाइन आपको यूज़ करना है डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दिया होता है ग्राफिक चार्ट का यूज़ करना, इसलिए ग्राफिक चार्ट का इस्तेमाल करके आपको बनाना होता है। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है वो है आपका लास्ट ऑप्शन F12 का यूज़ क्या होता है, क्या इस वर्ड में सेव एज को खोलने के लिए होता है। इससे आप सीधी डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट F12 प्रेस करते हैं तो प्रिंट फंक्शन खुल जाता है। जैसे कि मान लीजिए इस फाइल को हमें सेव करना है तो करना क्या, F12 जैसे प्रेस करेंगे तो ये आपका फाइल लोकेशन खुल जाएगा, किस नाम से इस फाइल को सेव एज करना चाहते हैं। अगर आप यहीं पे कंट्रोल शिफ्ट F12 दबाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F12 दबाते हैं तो क्या होता है, आपका प्रिंट प्रीव्यू जो है खुल जाएगा कि आपको कितना प्रिंट आउट निकालना है, कौन सा प्रिंटर सेलेक्ट है, तो आप यहाँ से करके आप अपना प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, इतना आपको प्रिंट आउट निकालना। तो इस तरह से करके जो हमारे जितने भी फंक्शन किए हुए F12 से लेकर के F1 से लेकर के F12 तक मैंने सारे फंक्शन की के बारे में मैंने पूरा बता दिया है। अगर आप इस फंक्शन की को आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है इस सारे फंक्शन की के बारे में तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपका पूरा हेल्प करूंगा। अगर हाँ आप एक चैनल पर नए हो तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं इस तरह का हमेशा से वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आपके पास पहुँच जाए। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।